नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे हिंदी शिक्षण के अंतर्गत तुलसी के भगवान राम, जो कि हिंदी पद्य के अंतर्गत आता है, जिसके सामान्य उद्देश्य हैं श्यामपट्ट प्रविष्टि अंकित करने के बाद में सामान्य उद्देश्य इस पाठ्य योजना के हैं विद्यार्थियों में काव्य के अंतर्गत सौंदर्य की अनुभूति जागृत करना, विद्यार्थियों को काव्यगत भावताल एवं लय से परिचित कराना, विद्यार्थियों में कल्पना शक्ति का विकास करना एवं काव्य सृजन की प्रेरणा देना, विद्यार्थियों में सस्वर भावानुकूल वाणी में उतार चढ़ाव के साथ कविता पढ़ सकने के योग्य बनाना, कवि की अनुभूतियों, आदर्शों और कल्पनाओं को बालकों तक पहुंचाने का यत्न करना, जो कि विषय से संबंधित होते हैं। अब जानते हैं विशिष्ट उद्देश्य, जो कि वे पढ़ाने वाले प्रकरण से संबंधित होते हैं, टॉपिक से संबंधित होते हैं। विद्यार्थी तुलसी के भगवान राम नामक कविता से भगवान राम के रूप सौंदर्य का प्रत्यक्ष स्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी भगवान राम के मर्यादा पुरुषोत्तम के बारे में जान सकेंगे। विद्यार्थी कवि के भावों से अवगत हो सकेंगे और व्यवहारिक जीवन में उनका प्रदर्शन कर सकेंगे। विद्यार्थी एक मौलिक काव्य रचना के लिए भी प्रेरित होंगे। शिक्षण सहायक सामग्री भगवान राम का एक चित्र और कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री जैसे चौक, धूलि मार्जन, लपेट, श्यामपट्ट, संकेतक इत्यादि। विद्यार्थी भगवान राम व उनके आदर्शों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब जानते हैं इससे अगला। सबसे पहले प्रस्तावना प्रश्न, जो कि पूर्व ज्ञान अनुमान उद्देश्य के अंतर्गत छात्र अध्यापक छात्रों से पूछेगा, संसार को चलाने वाला कौन है? छात्र उत्तर देंगे, सारे संसार को चलाने वाला ईश्वर या भगवान या ईसा मसीह है। आप किस की पूजा करते हैं? हम श्री कृष्ण, राम, अल्लाह आदि की पूजा करते हैं। आपकी पाठ्यानुसार पाठ में श्री राम का वर्णन किस कवि ने किया है? हमारी पाठ्यानुसार पाठ में श्री राम का वर्णन तुलसीदास जी ने किया है। तुलसी के राम के विषय में आप क्या जानते हैं? तो ये समस्यात्मक प्रश्न है, इसका कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है। तो इसी को उद्देश्य कथन के अंतर्गत छात्र अध्यापक नवीन ज्ञान प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत छात्रों, आज हम तुलसीदास जी के द्वारा रचित कविता तुलसी के राम का अध्ययन करेंगे। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व स्मरण करेंगे और कथन विधि यहाँ पर अपनाई गई। प्रस्तुतिकरण में काव्य में वातावरण का सृजन करना। छात्र अध्यापक काव्यानुभूति के लिए संपूर्ण पद जो तुलसी द्वारा रचित है उनको 1 सोपान में पढ़ाएगा। आदर्श वाचन, छात्रों में श्रवण कौशल का विकास करना। छात्र अध्यापक शुद्ध एवं भावपूर्ण वाणी में स्वरों के उतार चढ़ाव के साथ प्रस्तुत कविता का आदर्श वाचन करेगा। छात्र पद का रसास्वादन करेंगे और वाचन विधि का प्रयोग किया गया। दूसरा सोपान है अनुकरण वाचन। छात्रों में पद्य वाचन का कौशल विकसित करना। छात्र अध्यापक 2 या 3 छात्रों से अनुकरण वाचन करने के लिए कहेगा। कतिपय छात्र अनुकरण वाचन करेंगे। काठिन्य निवारण, छात्रों में शब्द भंडार में वृद्धि करना। छात्र अध्यापक पद्यांश में आए कठिन शब्दों का अर्थ श्यामपट्ट पर स्वयं स्पष्ट कर देगा। छात्र कठिन शब्दों का अर्थ बताने का प्रयास करेंगे। जिन जिन विधियों से निकालेंगे उस विधि को सामने रख देंगे, जैसे भावानुभूति प्रश्न या प्रत्यक्ष शब्दार्थ, जैसे कमल के पर्यायवाची बताइए। छात्र कमल के पर्यायवाची शब्द बताएंगे। भावानुभूति प्रश्न, छात्रों को केंद्रीय भाव स्पष्ट करना। राजा दशरथ के कितने पुत्र थे? राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। वहीं दूसरा प्रश्न छात्र अध्यापक पूछेगा, तुलसीदास जी की क्या अभिलाषा थी? तुलसीदास जी की यह अभिलाषा थी कि 4 पुत्र उनके
मन रूपी मंदिर में निवास करें। द्वितीय आदर्श वाचन, छात्रों में भावों की एकाग्रता को विकसित करना। छात्र अध्यापक कविता के भाव विश्लेषण और समीक्षा के बाद भावों की एकाग्रता और रसास्वादन के लिए पुनः सस्वर वाचन करेगा। छात्र कविता का रसास्वादन करेंगे। यहाँ पर भी वाचन विधि को अपनाया गया। अनुकरण वाचन, छात्रों में पद्य कौशल विकसित करना। छात्र अध्यापक 2 या 3 छात्रों से पुनः अनुकरण वाचन करने को कहेंगे। कतिपय छात्र अनुकरण वाचन करेंगे। यहाँ पर भी वाचन विधि को अपनाया गया। इसके बाद सौंदर्यानुभूति प्रश्न, छात्रों की भाव विश्लेषण शक्ति का विकास करना। दमकें दतियाँ दुति दामनी में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, जो कि प्रश्नोत्तर विधि के द्वारा छात्र अध्यापक ने पूछा। वहीं कमल और कामदेव की तुलना किन उपमाओं से की गई है? राजा का श्यामल शरीर और कामदेव की सुंदरता से तुलना की गई है। जो राजा का श्यामल शरीर है उसकी जो तुलना है की गई है। 4 ही शब्द में कौन सा समास है? छात्र उत्तर देंगे द्विगु समास। वहीं मूल्यांकन की दृष्टि से अनुप्रास अलंकार जब बच्चे बोले दमके दतियाँ दुतिदामनी में, तो वहीं अलंकार की परिभाषा छात्रों से पूछी जाएगी, जो कि छात्र बता देंगे। कविता सार व्याख्या, छात्रों में कविता का भावपूर्ण ग्रहण, भावार्थ ग्रहण करना। छात्र अध्यापक कविता का अर्थ या भावार्थ प्रस्तुत करेगा। वहीं छात्र इस कविता के अर्थ को सुनेंगे। कवि तुलसीदास जी दशरथ के चारों पुत्रों लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के सौंदर्य राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के सौंदर्य की वर्णन करते हुए कहते हैं कि राम के श्यामल शरीर की शोभा व सुंदरता के सामने कमल की शोभा भी तुच्छ है। उनका धूल भरा शरीर अत्यंत ही शोभायमान है। मेरी यह अभिलाषा है कि राजा दशरथ के यह चारों पुत्र मेरे मनोरूपी मन में सदैव विहार करते रहें। तो इस प्रकार से यहाँ निवास करें। इस प्रकार से लेखन पूरा अर्थ बताते हुए अगले सोपान में लेखन व निरीक्षण कार्य के अंतर्गत लेखन कौशल का विकास करना। छात्र अध्यापक सभी छात्रों से श्यामपट्ट पर लिखे हुए कार्य को अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारने को कहेंगे और स्वयं कक्षा का घूम घूम कर निरीक्षण करेगा। सभी छात्र श्यामपट्ट कार्य अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारेंगे। यहाँ पर लेखन विधि व निरीक्षण विधि को अपनाया गया। रचनात्मक कार्य में आत्मीकरण, भाव संबंध, कवि बिहारी दास जी ने कृष्ण की तुलनात्मक वर्णन इसी प्रकरण से किया है। अब है गृह कार्य, जिसमें लेखन क्षमता का विकास करना उद्देश्य है। प्रस्तुत पद्यांश में अलंकार छांटिए और कविता के प्रथम 4 पंक्तियों का अर्थ लिखकर लाइए। छात्र गृह कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारेंगे। यहाँ पर लेखन विधि का प्रयोग किया गया। धन्यवाद।